बिजली सिर्फ रोशनी नहीं, सफर है अंधेरे से उजाले का। हौसला है किसानों का, भरोसा है मेहनत कशों का, उम्मीद है, सुकून है, जिस पर अधिकार है पंजाब के हर वासी का। इसीलिए पंजाब सरकार ने 600 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया। नतीजा 90% घरों को मुफ्त बिजली मिली। ये घटना कल सुबह लगभग 6:15 बजे आग लगी थी। कल की घटना है और हॉस्पिटल के अंदर अभी 3 लोग एडमिट हैं और बाकी कल 9 लोग एक्सपायर हो गए हैं। नहीं, जैसे फायर टेंडर की बात है, फायर टेंडर तो टाइम से आ गई थी सूचना देने के आधे पौने घंटे बाद, लेकिन फायर टेंडर का जो काम था वो सही नहीं था। हाँ, अगर वो फायर जो गाड़ी के ऊपर जो लिफ्ट थी अगर वो टाइम से खुल जाती तो जो खिड़की पे 5 लोग खड़े हुए चिल्ला रहे थे हमें बचाओ, उनको उतार लिया जाता और उसी रास्ते फायर के जो कर्मचारी अंदर घुस जाते। लगता है कि कुछ लोगों को बचाया जा सकता था अगर टाइम से चीजें होती। बिल्कुल बचाता है। अगर जो फायर ब्रिगेड वाले आपके आए थे उन्होंने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया, नहीं तो नीचे 500-600 आदमी खड़े हैं, पूरी पालम कॉलोनी खड़ी है। गद्दे बिछाएंगे तो इतनी हाइट होती है उसकी, तो बच सकते थे आराम से। ना तो सारे बदरपुर सीमेंट वाले होते हैं, वो बिछा दो, कूदना तो था जी। वो तो बचने के लिए बोल रहे थे हमें बचा लो, तो बचा क्यों नहीं भाई? दिमाग कहाँ था हमारा? अरे वो वहाँ सारा घेराबंदी कर लिए थे, जाने नहीं दे रहे थे ना वहाँ किसी को, नहीं तो पब्लिक तो करती है, अपना प्रयास करती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी राम चौक पालम के पास में है। पीछे आप एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए जहां पर जिस बिल्डिंग में आग लगी, और कहा यह जा रहा है कि 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 3 लोग जो है जख्मी हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कुछ वहीं पास के ही लोग हैं जिस गली में ये घटना हुई है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए सबसे पहले तो घटना कब का है और कितने लोग अभी जख्मी हैं और कितने लोगों की मौत क्लियर हो गई है? ये घटना कल सुबह लगभग 6:15 बजे आग लगी थी। कल की घटना है और हॉस्पिटल के अंदर अभी 3 लोग एडमिट हैं और बाकी कल 9 लोग एक्सपायर हो गए हैं। आपको एक ही परिवार के 9 लोग एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा, कुछ लोग सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सही टाइम से चीज़ें हो जाती तो लोग बच जाते। कुछ आपको लगी कि कमी लगी? नहीं, जैसे फायर टेंडर की बात है, फायर टेंडर तो टाइम से आ गई थी सूचना देने के आधे पौने घंटे बाद, लेकिन फायर टेंडर का जो काम था वो सही नहीं था। उनका पूरा ध्यान केवल आग बुझाने को लेकर था, जबकि कैजुअलिटी वो जो परिवार के लोग तो शीशे से अपनी मांग कर रहे थे कि हमें लिफ्ट से नीचे निकालो, और फायर की गाड़ी के ऊपर जो लिफ्ट थी वो खुली ही नहीं और ऊपर गई ही नहीं, और वो देखते देखते अंदर धुआं भर गया और अंदर ही दम तोड़ दिए। उनकी लिफ्ट नहीं खुली, दूसरी गाड़ी उनकी लिफ्ट वाली मंगाई गई, उसको आने में लगभग पौना घंटा लगा, तब तक अंदर धुआं भर चुका था और अंदर ही लोग एक्सपायर हो गए। मतलब लापरवाही एक तरीके से सरकार की भी। हाँ, DFS की लापरवाही है। दिल्ली फायर सर्विसेज की लिफ्ट खुलनी चाहिए थी, और अगर लिफ्ट नहीं खुल रही थी तो यहाँ के जो लोगों ने ये कहा कि आप ऐसा में जाल दे दीजिए, जाल पे इनको कुदा लेते हैं, तो बोले हम जाल भी लेकर नहीं आए हैं। तो ये पूरी सरासर उनकी लापरवाही है और DFS इसके लिए, इन मौतों के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, तो कुछ आपको लगता है कि अगर टाइम से सारी चीज़ें हो जाती तो लगभग लोगों की मौत कम होती? हाँ, अगर वो फायर जो गाड़ी के ऊपर जो लिफ्ट थी अगर वो टाइम से खुल जाती तो जो खिड़की पे 5 लोग खड़े हुए चिल्ला रहे थे हमें बचाओ, उनको उतार लिया जाता और उसी रास्ते फायर के जो कर्मचारी अंदर घुस जाते और बाकियों को भी निकाल लाते। लेकिन वो जो 40 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटे बाद जो दूसरी गाड़ी है उसका वेट जो किया गया है, उस दौरान में तो पौने घंटे में तो पूरी बिल्डिंग ने आग पकड़ ली और सब लोग अंदर ही स्वाह हो गए। ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी सीढ़ी भी आई वो बहुत लेट से आई। सीढ़ी का साइज़ भी बड़ा छोटा था, वो ऊपर तक जा ही नहीं रही थी, और जो दूसरी गाड़ी आई वो लेट आई, तब तक तो सब कुछ जल के ख़त्म हो चुका था। जो विपक्षी नेता हैं आम आदमी पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि लोगों की जान की कीमत नहीं इस सरकार में है। देखो, इस मुद्दे बड़ा ही संगीन मुद्दा है। इसको आम आदमी पार्टी या बीजेपी या कांग्रेस से नहीं जोड़िए, इसको मानवता के साथ जोड़िए। जिस परिवार के साथ लापरवाही हुई इसलिए नहीं तो नहीं, हाँ, ये दिल्ली फायर सर्विस की पूरी लापरवाही। अगर उनकी वो सीढ़ी खुल जाती है, अगर उनकी जो लिफ्ट ऊपर चली जाती तो वो लोग जो छज्जे पे हेल्प के लिए बोल रहे थे उनको उतार लिया जाता। उनकी सीढ़ी लिफ्ट खुली नहीं, दूसरी गाड़ी को आने में टाइम लगा, तब तक अंदर धुआं भर गया और वो अंदर ही बेहोश हो गए। अच्छा, हाँ। कोई उसके बाद सरकार की तरफ से कोई मिलने आया यहाँ पर? हाँ, सरकार की तरफ से इनके जो मंत्री आशीष सूद जी कल वो क्रिमिनेशन सेंटर पर पहुंचे थे, लेकिन उनसे ऐसी कोई बात नहीं, वो आए और चले गए, क्योंकि लोग उन पर गुस्सा थे कि आपकी सरकार की, आप जिस डिपार्टमेंट आपका दिल्ली फायर सर्विस आपके अधीन है, उसने काम ढंग से नहीं किया तो चुपचाप वो निकल लिए।
अच्छा, मिलने मतलब सांत्वना देने भी नहीं यहाँ पहुँचे कि नहीं? नहीं, यहाँ नहीं, अभी तक नहीं आए। अच्छा, आज सुनने में आया है कि केजरीवाल भी आने वाले हैं यहाँ पर। हाँ, अभी पता लगा है कि केजरीवाल जी दिल्ली से बाहर है और जैसे ही उनकी फ्लाइट यहाँ पालम एयरपोर्ट आएगी उसका सीधा इधर ही आएंगे। अच्छा, तो रेखा गुप्ता जी कुछ प्लान है कि यहाँ आके लोगों से मिलने का कुछ प्लान? अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है। इतने बड़े हादसे के बाद भी अभी कुछ ऐसा? अभी तो उनकी तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया है कि वो यहाँ पालम इस साइड पे आ रही है विजिट करने, लेकिन एक्स सीएम जो केजरीवाल जी का पता लगा है कि वो भी लगभग 3 बजे के आसपास यहाँ पहुँच रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि सीएम को आना चाहिए था यहाँ पर? आना चाहिए, बिल्कुल परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए और जो भी दोषी कर्मचारी हैं दिल्ली फायर सर्विस के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लग रहा है कि खाना पूर्ति की जा रही है। ये तो स्पष्ट है, इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे या जांच करेंगे या भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए हम इसको दिल्ली फायर सर्विस को और एडवांस बनाएंगे। ऐसी कोई उनकी तरफ से भी टिप्पणी आई नहीं है। अच्छा, आप चाचा उस दिन यहीं पर थे आप? हाँ यहीं पे था जी, सुबह था जी। अच्छा, लगता है कि कुछ लोगों को बचाया जा सकता था अगर टाइम से चीजें होती? बिल्कुल बचाता जी। कुछ को नहीं जी, लगभग सबको बचाया जा सकता था। वो अभी भाई साहब ने बताया ना तो उनकी वो सीढ़ी खुली ना, उनके पास जाल था। नहीं तो आप एक मिनिमम बात देखो, ऊपर कितना आदमी है, 10-12 और नीचे 600 आदमी खड़े। क्या 600 आदमी मिलके 10-12 आदमी वो नहीं बचा सकते? गांव में जब मटकी फोड़ते थे ऐसे झुंड बना के ऊपर चढ़ जाते थे, मटकी फोड़ते थे, वो भी बनाते तो भी लेकिन उन्होंने किसी को घुसने नहीं दिया बीच में। अगर जो फायर ब्रिगेड वाले आपके आए थे उन्होंने किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। नहीं तो नीचे 500-600 आदमी खड़े हैं, पूरी पालम कॉलोनी खड़ी है और ऊपर 10-12 आदमी को नहीं बचा सकते। उन्होंने काम करने नहीं दिया, नहीं तो बचाया जा सकता था, बिल्कुल बचाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 50 गद्दे नहीं बिछा सकते थे हम। 50 गद्दे बिछा लेते थे, जाइए गद्दे सबके घर में होते हैं, सारे यहाँ टेंट वाले हैं, बगल में दुकान है गद्दे वाले की, वो लाके डालते ऊपर से कुदा लेते, कुछ भी करते, पब्लिक मिलके उनको बचा सकती थी। ये सच्चाई है। 50 गद्दे बिछाएंगे तो इतनी हाइट होती है उसकी, तो बच सकते थे आराम से। ना तो सारे बदरपुर सीमेंट वाले होते हैं, वो बिछा दो, कूदना तो था जी। वो तो बचने के लिए बोल रहे थे हमें बचा लो। तो बचा क्यों नहीं भाई? दिमाग कहाँ था हमारा? उनका नहीं चल रहा, हमारा तो चलेगा ना। तो गद्दे बिछा सकते, इतनी हाइट हो जाती है, कूदो कूदो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोच आएगी ना मोस्टली, तो फिर क्या दिक्कत है? इंसान की जान बच तो गई। जब मरते हुए बंदा देख रहा है मेरा हाथ जल रहा है, फिर मरना तो उससे बड़ी कूदना बड़ी है। कूदना बड़ी, नेट छोड़ो, गद्दे सबसे बेस्ट है। लास्ट ऑप्शन गद्दे था, गद्दे टॉप। व्यवस्था ऐसी लाए थे कि मतलब इमरजेंसी में लोग अगर कूदें तो बच जाए? कुछ भी नहीं था उनके पास, ना रस्सी थी, ना जाल था, ना उनकी सीढ़ी खुली, कुछ भी नहीं था उनके पास। हमने उनसे डिमांड की थी अगर आपकी सीढ़ी नहीं खुल रही है तो अपना जाल खोल दीजिए। वो कह रहे हम जाल भी लेकर नहीं आए। एक एयरफोर्स का कर्मचारी था जो कह रहा था मैं रस्सा चढ़ने में एक्सपर्ट हूँ, आप रस्सा ऊपर बराबर उस पर लेके जाओ, मैं रस्से से चढ़ के इनको ले आऊँगा। लेकिन वो कह रहे हम रस्सा भी लेकर नहीं आए, हमारे पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं होती है। ये उनका स्पष्ट कहना था। अच्छा, तो लगता है कि सरकार की भी इसमें लापरवाही है, मतलब कि लोगों की जान की कीमत नहीं है। कुल मिलाकर उन फायर ब्रिगेड वालों को कॉल पहुंची और उठाकर गाड़ी चल दी है। उन्होंने अपनी तैयारी नहीं रखी, हमारी लिफ्ट काम कर रही है, हमारे पास जाल है, रस्सा ही नहीं है, बस गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ की खाना पूर्ति कर दी उन्होंने। अच्छा। कि हम आ गए हैं। इसलिए लगता है कि सरकार के भी लोग बच रहे हैं इस मामले में। मैंने अभी आपको बताया ना, अगर वो चाहते तो पब्लिक बचा लेती उनको। मैं बोल तो रहा हूँ कि आप एक एवरेज देखो ना, ऊपर 10 आदमी है, 12 आदमी है और नीचे 600 आदमी खड़े, आधी पालम कॉलोनी खड़ी और उनको नहीं बचा पाए। अगर रस्सी जाल कुछ भी होता, पब्लिक को काम नहीं करा, अगर पब्लिक को काम करने देते तो मिलके बचा लेते। कोशिश तो हर आदमी अपनी करता है, जितने भी यहाँ खड़े थे कोशिश हर आदमी करता था, उनको बचाया जा सकता था। लेकिन इन्होंने फायर ब्रिगेड वालों ने किसी घुसने नहीं दिया। नहीं तो 7 बजे 7:30 बजे सारी कॉलोनी यहाँ आके खड़ी हो गई थी और ऊपर वो चिल्ला रहे हमें बचाओ बचाओ, तो उन्हें बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने बचाने ही नहीं दिया। जो हकीकत है वही है, उन्होंने फायर ब्रिगेड की लापरवाही से ही जाने गई है। वो जान बच सकती थी, बच सकते थे, लेकिन बच सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो छज्जे पे अपनी जान बचाने के लिए आए थे, वो बोल रहे थे हमें बचा लो भाई। तो मैं होता तो भाई गद्दे ही बिछाता, सबसे पहले सारे टेंट के अपने घर से गद्दे ले आता, घरों से आ जाते, तो मैं जान बिल्कुल बचाता, मैं रिस्क ले लेता, कोई दिक्कत नहीं है। गद्दे की दुकान बगल में ही है, अगर हम फौज में बराबर में गद्दे की दुकान है। फायर ब्रिगेड वालों ने काम नहीं करने दिया। हाँ जी, तो लगता है कि जान बचाई जा सकती। हाँ बचाई जा सकती थी प्रॉपर, पर फायर ब्रिगेड वालों ने सबको पीछे कर दिया। हाँ जी, जान नहीं दिया लोगों को, लापरवाही हुई है और सबको पता है ये चीज़। वीडियोस भी बहुत वायरल हो रही है। पूरी मार्केट में सरकार से कहना चाहेंगे आप लोग? सरकार से क्या ध्यान ही नहीं देते हो। अगर टाइम पे खुल जाती क्रेन तो बच सकते थे सब। फायर ब्रिगेड बचाया जा सकता था अगर टाइम से। आया प्रॉपर जा सकता था, पर
ये सब है, देखो ना, सबने देखा ये चीज। मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो रखी हाँ। थी फायर ब्रिगेड की, जो खुली क्यों नहीं? दिक्कत कहाँ आई? प्लेन भी जब उड़ता है, जब चेकअप होता है पूरा अच्छे से, तो लापरवाही क्यों करनी है हमें? मतलब लापरवाही की वजह से ही जान लापरवाही दूसरी भी 1 घंटे में आई है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो वहीं आई ना फायर ब्रिगेड वाले की। अंपेयर अस्सी होते हम कूद जाते। कितने देर में वो पूरा मतलब लगा कि अब सब चीजें अब कंट्रोल में आ जाएंगी? कितना देर लग गया? जब तक दूसरी गाड़ी आई तब तक पूरी बिल्डिंग आग के लपेट में आ चुकी थी। हाँ, दूसरी गाड़ी को आने में 40 मिनट पौना घंटा लगा, तब तक तो बिल्डिंग पूरी जल रही थी। आपकी दुकान कितना दूर है? वो जो अरे हम पड़ोसी तो हैं, ये दुकान है, सारे बाजार के आदमी हम, सारे बाजार के आदमी भैया, यही दुकान है हमारी सबकी, सब बाजार के। ये उपप्रधान है मार्केट का, उपप्रधान है मार्केट का, वो प्रधान है, वो प्रधान है जिनके घर में ट्रेजेडी हुई है, ये उपप्रधान है लड़का। अच्छा, हाँ, आपको लगता है चाचा वो बचाए जा सकते थे इतने लोगों की? बिल्कुल आराम से खूब बचा सकते थे। अगर टाइमली वो लेडर खुल जाती तो आराम से बच सकते थे, सब लोग बच सकते थे। लोग बच सकते थे। मतलब कि वो शीशे को तोड़ देते अगर लेडर खुल जाते, और वो आराम के साथ उनको निकाल सकते थे। लेकिन यही कहा जा रहा है, क्योंकि अब सरकार पे भी लोग आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जानबूझ के हत्या कराई गई है, ये नहीं होती नहीं तो। हत्या तो नहीं, पर मतलब हम ये कह सकते थे कि टाइमली अगर उनको फुल एड मिल जाती, अगर टाइमली फुल एड मिल जाती तो बच्चे बचाए जा सकते थे। अभी आपको बताया ना जी, देखो एक तो उन पे सीढ़ी नहीं खुली, और अगर जाल होता, जाल पे कूदते क्या होता, जाल पहली बात तो कुछ नहीं होता, हाथ पैर में लग जाती, हल्का फुल्का फ्रैक्चर हो जाता, इससे ज़्यादा क्या होता? क्योंकि जाल जब एक बड़ा 20 आदमी 30 आदमी लेके खड़े होते हैं, उस पर आदमी कूदता है तो चोट नहीं लगती है। ये तो आपको भी पता होगा, सबको पता है। अगर एक बड़ा जाल 20 आदमी पकड़ लेते, सारे कूद जाते उस पर, उसके बाद बिल्डिंग जलती रहती, कोई दिक्कत नहीं थी, आग बाद में बुझाई जा सकती। पहले उनको बचाना जरूरी था, जो कि फायर ब्रिगेड वालों ने नहीं करने दिया, नहीं करने दिया। बार बार बोल रहे हैं इस बात को, उन्होंने वो लोग क्यों नहीं करने दिए? जान बचाने नहीं देते, उन्होंने बैरियर लगा दिए थे, आगे घुसने नहीं दिया। वो कह हम अंदर जाएंगे तुम नहीं जाओगे, हम अंदर जाएंगे तुम नहीं जाओगे। अरे वो वहाँ सारा घेराबंदी कर लिए थे, जाने नहीं दे रहे थे ना वहाँ किसी को, नहीं तो पब्लिक तो करती है, अपना प्रयास करती। अब वो वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, इतनी पब्लिक थी, इतने में मटका नहीं फोड़ते 4 मंजिल पे लोग खड़े होके? कुछ तो करते हैं, मटके फोड़ते हैं ना ऐसे राउंड टेबल बना के, किसी को जाने ही नहीं दिया वहाँ। वो कहे हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनकी जो ये रोकने की जो जान बच जाती जब आदमी छज्जे पर से बालकनी में से कह रहा है हेल्प मी, बचाओ बचाओ बचाओ, और क्या बोलेगा आदमी? जब वहाँ कोई पहुँचेगा तो बच ही जाएगा। उनका क्रेन खुला ही नहीं, क्रेन नहीं खुल पाया ना उनका। मतलब लापरवाही उनकी तरफ से? लापरवाही है ही, इसमें कहने वाली क्या बात है, लापरवाही तो है ही। सरकार की तरफ से कुछ आया कि कार्रवाई होगी? क्या कार्रवाई भैया, जो जान चला गया वो तो चला गया, क्या कार्रवाई होगा? वो वापसी थोड़ी ना आ पाएगा। लग रहा है कि सरकार भी वो कर रही है क्या, कि ढीला डाली कर रही है? या ऐसे इमरजेंसी मोमेंट में इमरजेंसी सेवा है तो उसको हमेशा रेडी रहना चाहिए ना। कोई ऐसी आफत की घंटी आ रही है, वहाँ कोई इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, वो खुल ही नहीं रहा है, फिर उसका क्या मतलब है? फायर ब्रिगेड जो आती है अपने सामान लेके आती है सारे, उन पे रस्सी नहीं, अगर नेट जाल होता ना, नहीं, नेट पे भी सीढ़ी नहीं खुली। इतनी पब्लिक थी पकड़ लेती, अगर ऐसे उस पे भी छलांग अभी मैंने बताया गोल घेरा बना के मटकी नहीं फोड़ते थे पहले गांव में। एक मिनट, कोई कितना 35-40 फुट ही थे, कोई ज्यादा ऊंचा थोड़ी है। आराम से बचा। यहीं पर थी आप लोग? नहीं, हम यहाँ नहीं थे। अच्छा, आपको लगता है बचाया जा सकता था? बिल्कुल बचाया जा सकता था, जिस तरह से पब्लिक बता रही है, बिल्कुल बचाया जा सकता था। आप उन लोगों से पूछो जिनके ऊपर अब बीत रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है। पब्लिक फिर भी पूरी कोशिश कर रही थी, फिर भी कुछ पुलिस कर्मियों ने वहाँ से ऊपर जाके दीवार तोड़ने की कोशिश करी, पर नीचे कोई ऐसी मतलब वही नहीं थी कि जिससे इंसानों को बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पे पब्लिक जैसे बता रही है, बिल्कुल सही बात है, बचाया जा सकता था। बहुत बड़ा ही हादसा हो गया। एक परिवार के यही लोग चले गए, तो देखिए जाहिर सी बात है लोगों में गुस्सा भी है, क्योंकि टाइम से अगर चीज़ें पहुंची जा सकती थी, अगर यहाँ पर पहुंच जाती चीज़ें, तो जो कहा जा रहा है कि एक लोगों की भी जान नहीं जाती, घायल होते, सब चीज़ें होती, लेकिन ये कि सब लोग बचाए जा सकते थे। ये इनका मॉक ड्रिल कराना चाहिए था। जो इनके एपरेटस वगैरह है उनको मॉक ड्रिल वगैरह कराना चाहिए था। जब आप उस सिस्टम को लेकर जा रहे हो तो आप ये तो चेक करके लाते कि वो प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो प्रॉपर चेक करके लाते तो वो इजीली बचाए जा सकते थे। सरकार के लोग नहीं मिलने के लिए आ रहे हैं कि भाई गलती हो गई, ठीक है आगे ध्यान रखें। हमने तो कोई देखा नहीं अभी तक। हाँ, दूसरी विपक्षी पार्टियां ही आ पा रही हैं। विपक्षी नहीं, ये तो पब्लिक है, हम सारे अड़ोस पड़ोस के हैं सारे।
परिवार के हैं। आज एक नेता आया, कोई यूपी वाला अच्छा आज अभी 1 घंटा पहले, तो बस में आ रहा केजरीवाल भी गोवा से इधर आने वाले हैं। वो तो आ जाएंगे, खैर चलो वो कौन से दूर बैठे हैं, मगर अभी तक तो कोई आया नहीं ना। सरकार की तरफ से कोई आए, क्योंकि और कोई आए ना आए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा तो कुछ हमें दिखाई दिया नहीं जी। अभी तक हम तो कल भी यहीं थे, आज भी यहीं हैं, अच्छा, तो हमने तो कुछ देखा नहीं कि सरकार की तरफ से कोई आया हो कि भाई गलती हो गई, ठीक है। अरे भाई ऐसा कुछ किसी ने देखा हो तो कुछ बताए भी ना। अब ऐसे झूठ क्यों बोला जाए। बाकी जो फायर ब्रिगेड वालों की जो गलतियां हैं, बस सामने वही गलतियां। कहा जा रहा है कि बचाया जा सकता था सब लोगों को, लेकिन उन लोगों ने लिफ्ट जो उठती है ऊपर, जो वो उठी नहीं, बता रहे हैं नीचे से स्टार्ट ही नहीं लिया उसने। अच्छा, हाँ इसलिए लगता है कि जान सबकी। हाँ, वो तो मैं ज़्यादातर तो ऐसा ही होगा जी। अगर वो उठ जाती तो उस लोग सारे ऊपर ही तो खड़े थे, पूरी फैमिली ऊपर ही खड़ी थी। वो ऊपर आते, उसमें लोड होते तो नीचे आते, या लटक पटक के जैसे भी उस लिफ्ट के सहारे आते कैसे नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लगता है कि सरकार के लोग भी क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, लगता है। हाँ जी, सरकार के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पर? सरकार बड़ा हादसा हो गया है। वो सरकार तो खुद डरी हुई बैठी है कि हम किस मुंह से जाएं। गलतियां गवर्नमेंट की सारी गलती, गवर्नमेंट की जो अभी सीटिंग सीएम है और जो नेता लोग नीचे बैठे हैं, सब उनकी गलती है जी। आपको लगता है इतना बड़ा हादसा हो गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को तो आना ही चाहिए था यहाँ पर? ऐसे आना चाहिए था, ये बात कही ना आपने, आना चाहिए था, मगर आया तो कोई नहीं ना, आया कोई नहीं। आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है? मतलब ठीक है कि हो गई घटना, उनके लिए बड़ी उनकी बात सामान्य है। ऐसे 2-4 दिन पहले भी हुआ कहीं दिल्ली में ही, और आज यहाँ पे भी होता रहता है। उनकी मतलब तो ये है ना, होता रहता है। संवेदनशील नहीं है लगता? ना 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 ना, फिक्र नहीं है जनता की? बिल्कुल फिक्र नहीं जी। ऐसा फिक्र होती तो लिफ्ट जो गाड़ियाँ हैं, जो फायर की गाड़ियाँ हैं, उनको पहले से स्टार्ट करके वहाँ से चलते, भाई हर चीज़ काम मूवमेंट कर रही है नहीं कर रही है। उन्होंने कुछ देखा नहीं, भाला नहीं, लेके चल दिए, चलो जी चलो भागो। वो हरिनगर वाले भी आ रहे, उधर के भी आ रहे, चारों तरफ से फायर ब्रिगेड की 30-35 गाड़ियाँ तो भिजवा दी, मगर करने वाला कुछ नहीं। खड़ी करने से कोई मतलब थोड़ा हल थोड़ा ना हुआ, पानी मारने से कोई हल नहीं। वो तो देखिए अभी हम उसी मौके पे मौजूद हैं। आप इधर देख लीजिए कि जाहिर सी बात है, एक परिवार के 9 लोग खत्म हो गए हैं। कहा जा रहा है कि 3 लोग जो है अभी अस्पताल में एडमिट हैं, और लापरवाही साफ तौर से बताया जा रही है कि जो दमकल विभाग की गाड़ियां हैं वो सही से प्रॉपर अगर काम करती तो सबको बचाया जा सकता था। गली के तमाम लोग हैं यहाँ पर, और सरकार के भी लोग यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात अगर दिख रहे होते तो लोग बताते कि यहाँ की सरकार के लोग भी आ रहे हैं सांत्वना देने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात सरकार भी बच रही है। इतनी बड़ी लापरवाही हुई, उसके बाद से दिल्ली की मुख्यमंत्री भी अभी तक नहीं पहुंची हैं। कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे यहाँ पर शाम तक, और उससे पहले क्या हालात हैं आप इधर देख लीजिए। सामने ये बिल्डिंग है, इधर आपको हमारे सहयोगी आपको दिखा देंगे, ये बिल्डिंग है और इसी में आग लगी थी। लोगों ने कहा कि यहाँ पर आम पब्लिक भी बोल रही थी कि हम बचाया जा सकती थी, पूरी 9 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन दमकल विभाग के जो कर्मचारी थे उन्होंने लोगों को जाने नहीं दिया, और इस वजह से जो है लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये पूरी घटना की जिम्मेदारी सरकार की भी होनी चाहिए, और दमकल विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी साफ लापरवाही दिख रही है। जो यहाँ की पब्लिक है वो लोग साफ बता रहे हैं कि उनकी लापरवाही थी, नहीं तो सब लोगों की जान जो है बचाई जा सकती थी।